आते हों। नेटवर्क मार्केटिंग, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है या इसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया है। किसी भी तरह के नए सिस्टम या विचार को अक्सर इस दौर में गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीब और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु बरसों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के बी बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल ली। जब मैंने अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की, तो मैंने पाया कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे हैं। जब मैं इन लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उनके बिजनेस का दूसरे लोगों के जीवन और वित्तीय भविष्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मैं सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रशंसा के भाव से भर गया। बहुत कम प्रवेश शुल्क, लगभग $200 के करीब देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम को खरीदकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके संगठन पूरी तरह स्वचालित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम कागजी लिखापढ़ी, ऑर्डर की प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग और फॉलो अप का सिरदर्द लगभग पूरी तरह संभाल लेते हैं। इस ऑटोमेटेड बिजनेस अवसर के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने सारे प्रयास अपने बिजनेस को बनाने पर केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें छोटे बिजनेस के सामान्य शुरुआती सिरदर्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरे एक पुराने मित्र ने रियल एस्टेट में $1 अरब से अधिक धन कमाया था। 1997 में वह नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसने इसमें अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए उसे इतनी मेहनत करते देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि निश्चित रूप से उसे पैसों की जरूरत तो नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने यह कहा, मैं CPA बनने के लिए कॉलेज गया था और मेरे पास फाइनेंस में MBA की डिग्री भी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अमीर कैसे बना, तो मैं उन्हें अपने लाखों डॉलर के रियल एस्टेट सौदों के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें लाखों डॉलर की उस निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे रियल एस्टेट से हर साल मिलती है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ पीछे हट जाते हैं या छिटक जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जिस तरह के लाखों डॉलर के रियल एस्टेट निवेश करता हूँ, वे लोग उस तरह के निवेश नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि न होने के अलावा उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी भी नहीं होती है। इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए एक ऐसे तरीके की तलाश शुरू कर दी जिससे वे भी निष्क्रिय आमदनी के उसी स्तर को हासिल कर सकें जो मैंने रियल एस्टेट से हासिल किया था। 6 साल तक कॉलेज जाए बगैर और रियल एस्टेट में 12 वर्ष तक निवेश किए बगैर मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को निष्क्रिय आमदनी कमाने का अवसर देता है, जो व्यावसायिक निवेशक बनना सीखते समय सहारा देती है। इसलिए मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देता हूं। भले ही उनके पास कम पैसा हो, परंतु इसके बावजूद वे 5 साल तक इसमें मेहनत करके पर्याप्त से अधिक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करने के बाद उनके पास सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदों में निवेश करने के लिए पूंजी भी होती है। मेरे मित्र ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। इसके बाद वह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उसके साथ निवेश करना चाहते थे। वह अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल हो रहा है और निवेश के बिजनेस में भी। उसने मुझे बताया, मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं निवेश के लिए धन जुटाने में लोगों की मदद करना चाहता था और अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि मैं एक बिल्कुल नए बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहा। महीने में 2 शनिवारों को वह अपनी कक्षा आयोजित करता है। पहली मीटिंग में वह लोगों को बिजनेस सिस्टम और लोगों के बारे में सिखाता है, यानी यह कि सफल बी कैसे बना जाए। महीने की दूसरी मीटिंग में वह उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय बुद्धि के बारे में सिखाता है। वह उन्हें
स्मार्ट आई बनना सिखा रहा है। उसकी कक्षा में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वह उसी पैटर्न का सुझाव देता है जिसका सुझाव मैं देता हूं। व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी। और इसलिए आज मैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पर विचार करने की सलाह देता हूं। कई नामी फ्रेंचाइजियों को खरीदने की लागत $10 लाख या इससे अधिक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी खरीदना है जिसकी लागत अक्सर $200 से भी कम होती है। मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादातर काम बहुत मेहनत भरा होता है, परंतु किसी भी क्वाड्रेंट में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत तो होती ही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कोई आमदनी नहीं होती है। मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों और उनकी भुगतान की योजनाओं पर रिसर्च की है। अपनी रिसर्च के दौरान मैं कई कंपनियों में शामिल भी हुआ हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे और मैं आज भी ग्राहक के रूप में उनका प्रयोग करता हूं। बहरहाल, मैं जब आपको एक अच्छी कंपनी खोजने की सलाह देता हूं जो आपको क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक ले जाने में मदद करे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। ऐसी बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो सिर्फ इस बात में रुचि रखती है कि आप अपने दोस्तों को उनका सिस्टम बेच दें, और ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी मूलभूत रुचि आपको शिक्षित करने और सफल बनाने में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की रिसर्च में मैंने यह पाया कि आप उनके कार्यक्रमों से 2 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जो सफल भी बनने के लिए अनिवार्य हैं। सफल बनने के लिए आपको रिजेक्शन और स्वीकृति के डर से मुक्ति पाना सीखना होगा। आपको इस बारे में चिंता करना छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो खुद को इसलिए रोके रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे कोई अलग काम करेंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। मैं इस स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी कभी इसी रास्ते पर चल चुका हूं। मैं एक छोटे कस्बे से आया हूं जहां हर आदमी जानता था कि दूसरा आदमी क्या कर रहा था। अगर किसी को आपका कोई काम पसंद नहीं आता था तो पूरा कस्बा उसके बारे में जान जाता था और आपके काम को अपनी चिंता बना लेता था। मैंने खुद से जो वाक्य बार बार कहा है वह सबसे अच्छा वाक्य में से एक है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जेरोक्स कॉर्पोरेशन में सेल्स का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह नहीं था कि वे फोटोकॉपियों को पसंद करते थे, बल्कि यह था कि वे चाहते थे कि मैं अपने संकोच और रिजेक्शन के डर से मुक्ति पा जाऊं। लोगों का नेतृत्व करना सीखना, अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना बिजनेस की सबसे मुश्किल चीज है। मैं बिजनेस के जितने भी सफल लोगों से मिला हूं वे स्वाभाविक लीडर्स थे। लोगों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें प्रेरित करने की योग्यता अनमोल है। यह एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था, बाएं क्वाड्रेंट से दाएं क्वाड्रेंट में पहुंचने का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या बनना चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करना सीखें। यह सीखें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे प्रभावित नहीं होना है। इसके अलावा लोगों का नेतृत्व करना सीखें। अगर आप यह सीख लेंगे तो आपको दौलत निश्चित रूप से मिलेगी। यही वजह है कि मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अनुशंसा करता हूं जो पहले तो आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो, बजाय इसके कि वह आपको सेल्समैन बनाने में ज्यादा रुचि ले। मैं आपको इस तरह की कंपनियों से जुड़ने की सलाह देना चाहता हूं जो आजमाए हुए संगठन हो, जिनका सफल रिकॉर्ड हो और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भुगतान योजना बरसों से सफल हो, जिनके पास ऐसा बिजनेस अवसर हो जिसमें आप सफल हो सकते हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हो और जिसे आप दूसरों को विश्वास पूर्वक बता सकते हो, जिनके निरंतर चलने वाले दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम हो जो इंसान के रूप में आपका विकास करे। आत्मविश्वास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से का अत्यावश्यक गुण है। जिनका सशक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम हो। आप लीडर्स से सीखना चाहते हैं, परामर्शदाताओं से नहीं। जो लोग पहले से ही क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में लीडर्स हों और जो आपको सफल देखना चाहते हो, उन्हीं से सीखें। जिनमें ऐसे लोग हों जिनका आप सम्मान करते हो और जिनके साथ रहने में आपको आनंद आए। अगर आपके द्वारा चुनी गई कंपनी इन 5 मानदंडों को पूरा करती हो, तभी और सिर्फ तभी प्रोडक्ट्स को देखें। बहुत से लोग प्रोडक्ट्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स के पीछे के बिजनेस सिस्टम तथा कंपनी को नहीं देखते।
मैंने जिन कंपनियों को करीब से देखा है उनमें से कुछ इस तरह की प्रोत्साहित करने वाली बातें कहती है। यह प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है, यह आसान है। अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो यह एस क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। परंतु अगर आप दीर्घकालीन बी बनने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो सिस्टम, आजीवन शिक्षा और लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे एक मित्र और सहयोगी को इस उद्योग के बारे में काफी जानकारी है। उसने मुझे समय के मूल्य के बारे में याद दिलाया, जो हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सच्ची सफलता तब मिलती है जब कम अवधि तक समय और कड़ी मेहनत के निवेश के बाद आपको लंबी अवधि तक काफी निष्क्रिय आमदनी होती है। एक बार जब आप अपने नीचे एक सशक्त संगठन बना लेते हैं तो आप काम करना बंद कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अपने बनाए हुए संगठन के प्रयासों से आमदनी होती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी अब भी यह है कि आप में और आपके संगठन में यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आपको उस तरह के बिजनेस लीडर में विकसित होना है जिस तरह के लीडर आप बनना चाहते हैं। सिस्टम स्वतंत्रता का सेतु है। बेघर बनना एक ऐसा अनुभव नहीं है जिसे मैं दोहराना चाहूं। बहरहाल किम और मेरे लिए यह अनुभव अनमोल था। आज हमारे पास जो है उससे हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं मिलती है। सुरक्षा यह जानने और इस विश्वास से मिलती है कि हम दोबारा बना सकते हैं। उस मुश्किल समय के बाद हमने एक रियल एस्टेट कंपनी, एक ऑयल कंपनी, एक माइनिंग कंपनी और 2 शिक्षण कंपनियां बनाई। इस मायने में सफल सिस्टम बनाना सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक रही। बहरहाल मैं इस प्रक्रिया से गुजरने की सलाह किसी को नहीं देना चाहूंगा जब तक कि वे सचमुच इससे न गुजरना चाहें। कुछ साल पहले तक बी क्वाड्रेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को सफल होने की संभावना थी जो बहादुर या अमीर हो। किम और मैं निश्चित रूप से बहादुर रहे होंगे, क्योंकि यह तो तय है कि हम अमीर नहीं थे। अधिकांश लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा जोखिम है। उनके लिए नौकरी में सुरक्षित बने रहना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। आज प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के कारण सफल बिजनेस मालिक बनने में जोखिम बहुत कम हो गया है और अपने खुद के बिजनेस सिस्टम का स्वामी होने का अवसर लगभग हर एक के लिए उपलब्ध है। फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग ने अपना सिस्टम बनाने की मुश्किल को आसान कर दिया है। आप एक आजमाए हुए सिस्टम के अधिकार हासिल करते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, लोगों को विकसित करना। इन बिजनेस सिस्टमों को उस सेतु के रूप में देखें जिससे आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। यह वित्तीय स्वतंत्रता का आपका सेतु होगा।